वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कपलिंग क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। कपलिंग इज यूज्ड टू ट्रांसफर मोशन फ्रॉम ड्राइव शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट। कपलिंग एक ऐसा साधन है जो दो शाफ्टों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जिसमें पहले शाफ्ट को मतलब जो शाफ्ट को घुमाता है उसे ड्राइविंग शाफ्ट और दूसरे शाफ्ट को ड्रिवन शाफ्ट कहते हैं। हालांकि शाफ्ट और कपलिंग को देखकर दिमाग में अक्सर ये सवाल उठता है कि हम दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए कपलिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों ना इसके जगह हम वेल्डिंग कर दें। वेल्डिंग जॉइंट भी तो अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदि हम दो शाफ्टों में वेल्डिंग करते हैं तो जितना पावर या फोर्स ट्रांसमिट होना चाहिए वो फोर्स और पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाता। इसके अलावा दोनों शाफ्टों के मिस अलाइन होने का भी खतरा बना रहता है। मतलब कभी भी शाफ्ट ज़्यादा वाइब्रेशन झेल नहीं सकता, शाफ्ट मिस अलाइन हो सकते हैं, टूटने का भी डर हो सकता है, कुछ खतरे के चांसेस बढ़ सकते हैं। और कपलिंग लगाने से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि वाइब्रेशन झेल सकता है और इन सब को मतलब जो दो शाफ्ट होते हैं इनको कभी भी हम अलग कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। मतलब हमारा शाफ्ट ख़राब नहीं होता, जबकि वेल्डिंग में ऐसा नहीं है। वेल्डिंग में अगर आप दो शाफ्टों को एक बार वेल्ड कर देंगे और उन्हें अलग अलग करेंगे तो दोबारा में शाफ्ट का नुकसान हो सकता है जब उन्हें मतलब एक शाफ्ट से आप दूसरे शाफ्ट को अलग करेंगे। कपलिंग को सिस्टम के अलाइनमेंट एक्यूरेसी और टार्क रिक्वायरमेंट के आधार पर बांटते हैं। हालांकि हर कपलिंग का फायदा और नुकसान दोनों ही है, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कौन सा कपलिंग लगाना है और कौन सा नहीं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर कपलिंग को 3 भागों में बांटा गया है और इन्हीं तीनों भागों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे तो कपलिंग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हम उनको 3 भागों में बांटेंगे जिनके अंतर्गत सारे कपलिंग आते हैं। इनके 3 टाइप्स रिजिड कपलिंग, दूसरा फ्लेक्सिबल कपलिंग, तीसरा फ्लूइड कपलिंग है। तो पहले रिजिड कपलिंग के बारे में जान लेते हैं। रिजिड कपलिंग मुख्यतः वहां प्रयोग किए जाते हैं जहां दो शाफ्ट एक दूसरे के बिल्कुल कोएक्सियल हो। रिजिड कपलिंग में ड्राइव शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच ना तो एक्सियल मूवमेंट अलाउ करता है और ना ही रेडियल। मतलब कि रिजिड कपलिंग से कपल करने के बाद शाफ्ट का मोशन रेडियल या एक्सियल में नहीं जा सकता। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि रिजिड कपलिंग द्वारा जब दो शाफ्टों को प्रॉपरली अलाइनमेंट करने के बाद कनेक्ट करके रोटेट कराते हैं तो रोटेट कराने पर ऐसे मूव करता है जैसे कोई सिंगल शाफ्ट मतलब प्ले कर रहा हो, चल रहा हो। अगर हम बात करें रिजिड कपलिंग के अंतर्गत आने वाले कपलिंग के बारे में तो उनमें बहुत सारे कपलिंग हैं, जिनमें कुछ मुख्य नाम इस प्रकार हैं: मफ कपलिंग, फ्लैंज्ड कपलिंग और स्प्लिट कपलिंग। इसके बाद कपलिंग टाइप में दूसरे नंबर पर है फ्लेक्सिबल कपलिंग। जैसा कि आपको पता है, फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है। मतलब नाम से स्पष्ट है कि इस टाइप के कपलिंग में लचीलापन होगा। इन कपलिंग का डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि ये थोड़ा बहुत दो शाफ्टों के मिस अलाइन होने पर भी रेडियल, एक्सियल, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर मूवमेंट को अलाउ करते हैं। यानी कि शाफ्ट अगर थोड़ा बहुत रेडियल या एक्सियल में मिस अलाइन है, इसके बावजूद भी यह कपलिंग आसानी से शाफ्ट को टार्क ट्रांसमिट करता है। इस टाइप के कपलिंग स्वयं को फ्लैक्स करके एक रोटर से दूसरे रोटर तक टार्क और स्पीड में आने वाले फ्लैक्चुएशन को यानी उतार चढ़ाव को आसानी से झेल लेता है और स्पीड एंड टॉर्क को स्मूथली ट्रांसमिट करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही फ्लेक्सिबल कपलिंग शॉक लोड या वाइब्रेशन को भी सहने के लिए ज्यादा कैपेबल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल कपलिंग के उपयोग की, तो रिजिड कपलिंग की अपेक्षा मैक्सिमम फ्लेक्सिबल कपलिंग का ही यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंतर्गत आने वाले और मोस्टली यूज किए जाने वाले कपलिंग के बारे में, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे जॉ कपलिंग, जिसे स्पाइडर या लव जॉय कपलिंग भी कहते हैं, पिन बुश कपलिंग, गियर कपलिंग, ग्रिड कपलिंग और टायर कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग में और भी बहुत से प्रकार हैं। आगे की वीडियो में एक फ्लेक्सिबल कपलिंग के ऊपर ही डिटेल्स वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ, यानी फ्लूइड कपलिंग की तरफ। फ्लूइड कपलिंग, जैसा कि इस कपलिंग का भी नाम से ही पता चल रहा है कि इस कपलिंग का रिलेशन फ्लूइड से है। इस कपलिंग में पावर ट्रांसमिशन के लिए फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। इस कपलिंग में एक हाउसिंग होता है जिसमें कि इनपुट शाफ्ट या ड्राइव शाफ्ट पर एक इम्पेलर और आउटपुट शाफ्ट पर एक रनर लगा होता है। ये फ्लूइड कपलिंग जनरली स्टील या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और इस फ्लूइड कपलिंग का ज़्यादातर इस्तेमाल बेल्ट कन्वेयर में किया जाता है। इसके अलावा कंप्रेसर, ड्रायर और सेंट्रीफ्यूज में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
तो इस वीडियो में हमने जाना कि कपलिंग क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में एकक कपलिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल्स की वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। और इस वीडियो में बताए गए कपलिंग के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।